बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की क्लास में मैं हूं आपका शान हैदर। बच्चों, आज की क्लास से पहले हमने मिड टर्म का जो सेशन था उसमें हमने डिफरेंट आपकी कोर्स आउटलाइन में से डिफरेंट टॉपिक पढ़ा, जिनमें से फिर आपकी असाइनमेंट और सबमिशन बेस्ड आपका पेपर था। उसके अलावा जो है जो भी हमने टॉपिक्स वगैरह देखे हैं सबको एक दफ़ा अगर अगर हमें टाइम मिला, यदि हमारी कोर्स आउटलाइन कंप्लीट होने से पहले या कंप्लीट होने के बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम एक दफ़ा इसको रिवाइज भी कर लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं ए टू जी आपको जो है वो चीज़ें बताऊंगा। तो आप बेसिक सेल्फ राइटिंग का सब्जेक्ट है, इसमें बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है क्या। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में मतलब सबसे पहले तो आपको खबर बनानी आनी चाहिए ना, फिर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वो चीज़ें हमने बेसिक जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरव्यू की क्वालिटीज भी मैंने आपको पढ़ा दी थी, इंटरव्यू क्या है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो इंतहाई ज़रूरी है कि हम मिड टर्म के बाद जब अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्वालिटीज ऑफ गुड रिपोर्टर। ये बेसिक और स्पेशलाइज्ड क्वालिटीज होंगी जो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे कि एक रिपोर्टर के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिपोर्टिंग में जब आप जाते हैं तो आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं मतलब अपना सेशन स्टार्ट करूं, आपकी अटेंडेंस के हवाले से मैं वन बाय वन चाहूंगा कि आप अपना नाम लें ताकि मैं अटेंडेंस मार्क करता जाऊं और फिर बाद में कोई कंफ्यूजन। वन बाय वन अपना आप नाम लेकर म्यूट करते जाइए। सर हीरा वहाब। सर ईशा। जवाब सर था राफी हमजा अहमद का। सर एजाज सरफराज। राफी सर हिफ्जा शहजाद। जी। सर समीन। फिजा बाबर। फिजा सर निम्रा। बाबू, सर निमरा कोमल और लतीफ। तूबा सर जी खान। मोहम्मद अली अच्छा जी। हमजा। मैं ठीक है, हमजा तोबा ठीक है। ये बेसिकली ये अटेंडेंस इस तरह लेने का मकसद यही है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह, ये प्रैक्टिस हमारी पहली दफ़ा है। वो वजह ये है कि अब हमारा ये रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो बाद में अगर किसी के अटेंडेंस का कोई इशू होता है या कुछ कोई भी चीज़ है तो हमारे पास कम से कम वो वीडियो रिकॉर्डिंग में वो रिकॉर्ड मौजूद होगा, हम उसको दोबारा से वो देख सकते हैं। तो ये चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ, आप मुझे बताइएगा। जवाब सर आराम से ज्वाइन। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर शो कर दी स्लाइड, शो किया, स्लाइड्स नजर आ रही है बच्चे? स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं? यस सर आ रही। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ गुड रिपोर्टर। रिपोर्टर की कौन कौन सी क्वालिटीज है जो कि उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो अपना काम और रिपोर्टिंग के हवाले से वो बेस्ट से बेस्ट अपने फर्म को दे। जिस वो न्यूज चैनल के लिए काम कर रहा है या किसी न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहा है तो उसकी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के बजाय हम इसको देख लेते हैं कि क्वालिटीज ऑफ रिपोर्टर। तो फिर इन्वेस्टिगेशन अगर उसकी इन्वेस्टिगेटिव की तरफ आते हैं तो वो तो उसकी एक बीट है, इसको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट होता है, स्पोर्ट्स रिपोर्टर होते हैं, कुछ पॉलिटिकल रिपोर्टर होते हैं, ये फिर अलग अलग बीट्स हैं। लेकिन हम बेसिक रिपोर्टर की क्वालिटीज पढ़ लेते हैं ताकि आपका जो तमाम एरिया है वो सारा कवर हो जाए। बेसिक क्वालिटीज कौन सी हैं या क्वालिटीज क्या होनी चाहिए रिपोर्टर के अंदर, इसको हम देख लेते हैं। It is customary to describe desired qualities of the reporter, sub-editor separately, uh, but as both of them deal with the same commodity, that is news, and their basic job is to communicate effectively, many of these qualities have common। बात यह है कि अब यहाँ पर एक वर्ड हमने use किया है, वो sub-editor।
सब एडिटर कौन कौन होता है? जिसके पास खबर जाती है। और ये वर्ड यूज करने का मकसद यही है कि जब भी आप रिपोर्टिंग फील्ड में जाएंगे, ये रिपोर्टर, तो आपकी जो खबर होती है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है जो आपके पास आती है। तब वो इंफॉर्मेशन आप अपने जब डेस्क पर भेजते हैं, डेस्क पर डिफरेंट एडिटर्स, सब एडिटर्स मौजूद होते हैं जो खबर की काट छांट करते हैं, उसे एक खबर की शक्ल देते हैं, उसका उसका स्टोरी स्ट्रक्चर जो है उसको देखते हैं, खबर के एलिमेंट्स के हवाले से वो सारी चीजें जो है उसको मैनेज करते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों की जॉब तो सेम होती है, खबर देना होता है, बेसिक मकसद तो खबर देना होता है, तो इसलिए रिपोर्टर को भी सब एडिटर की तरह खबर बनानी आनी चाहिए। उसकी कौन सी क्वालिटीज है, क्या क्वालिटीज है? बेसिक क्वालिटीज की अगर हम बात करें तो बेसिक क्वालिटीज में रिपोर्टर की क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन क्या है अगर आप बात करें तो? क्वालिटी एजुकेशन क्या है कि वो पढ़ा लिखा हो, एमए हो, क्या हो? ऐसा नहीं है, बेसिकली है कि टू बिकम अ गुड रिपोर्टर इट इज they must be graduated journalism as a major subject. But if they are not graduated in journalism, they must have basic training of reporting. ठीक है, अगर उनके पास जर्नलिज्म, बहुत अच्छी बात है कि उनका बीएस हो जर्नलिज्म में, जैसा कि आप सारे स्टूडेंट जर्नलिज्म में, मीडिया स्टडीज में बीएस कर रहे हैं, तो रिपोर्टर के लिए ये उसकी बेसिक क्वालिटी है कि ही मस्ट बी अ जर्नलिज्म ग्रेजुएट। थोड़ा सा otherwise if he is not graduated in journalism as a major subject, he must have basic training of reporting। उसे वो रिपोर्टिंग की बेसिक टेक्निक पता होनी चाहिए, उसे वो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो ये क्वालिटीज में आता है कि he must have good he must have good quality education जर्नलिज्म। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो इस काबिल हो कि वो अपने जॉब के बर्डन को, अपनी रिपोर्टिंग के स्ट्रेस को मैनेज कर सके। ही मस्ट हैव द क्वालिटी टू मैनेज द स्ट्रेस ऑफ हिज जॉब। आप जो भी है वो जॉब पर जाते हैं, बेसिकली स्ट्रेस इज अ बिग प्रॉब्लम इन मैनी फॉर मैनी पीपल। स्ट्रेस जो है वो बहुत सारे लोग के लिए आजकल एक प्रॉब्लम है। हर बंदा इस स्ट्रेस का शिकार है, लेकिन जो रिपोर्टर होता है वो अपने हवास के साथ, अपने होश के साथ रिपोर्टिंग करता है, क्योंकि उसकी खबर का एक इम्पैक्ट होता है ऑडियंस पर। अगर वो परेशानी में कहीं इधर उधर बात कर देता है, फिर वो चीजें नहीं। नेक्स्ट है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी बेसिक कॉमन चीज है हर इंसान के लिए, वो चाहे रिपोर्टर हो, टीचर हो, जब तक वो पंक्चुअल नहीं होते अपना काम नहीं कर सकते। देन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी वही चीज है कि आप जब तक डिसिप्लिन नहीं है तब तक कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट इज सिंसेरिटी। अपने काम के साथ सिंसियर होना चाहिए। जब तक वो काम के साथ सिंसियर नहीं होगा तो वो किस तरह जो है वो चीजें अपनी मैनेज कर सकेगा। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, हाँ, क्रेडिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रेडिबिलिटी कैसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एक रिपोर्टर की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, आप एक खबर लेकर आते हैं लेकिन आप क्रेडिबल नहीं है, तो चैनल आपकी खबर को चलाएगा नहीं। वो न्यूज़पेपर ये रिस्क नहीं लेंगे, वो चैनल ये रिस्क नहीं लेंगे कि हम इसकी जो है वो खबर अगर कोई चला देते हैं, तो अगर ये बंदा क्रेडिबल ही नहीं है तो उस पर फिर चैनल पर भी पाबंदी लग सकता होता है, न्यूज़पेपर भी बैन हो सकता है। अगर आप क्रेडिबल नहीं है और आप बहुत बड़ा स्कैम लेकर आ जाते हैं किसी के खिलाफ, तो खबर लेकर आते हैं, अगर आपकी खबर अथेंटिक नहीं होगी, रिपोर्टर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ही मस्ट बी अ क्रेडिबल पर्सन। क्रेडिबल नहीं है तो फिर चैनल्स ऑन नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर उसे ऑन नहीं करेंगे। फिर एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी। जितना ज्यादा एक बंदे के पास एक्सपीरियंस होगा, उतना ज्यादा वो सारी चीजों के ऊपर मैनेज कर सकेगा पर्सन। अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है रिपोर्टिंग का, खबर लिखने का, उसे खबर लिखनी नहीं आती,
न्यू बंदा है तो वो इतनी रिपोर्टिंग कर सकेगा जितना एक एक्सपीरियंस पर्सन रिपोर्टिंग करता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं सब स्पेशलाइज्ड क्वालिटीज की तरफ। क्या स्पेशलाइज्ड क्वालिटीज है उसकी तरफ अगर बढ़ें तो सबसे पहले आता है न्यूज सेंस। खबर की सेंस होनी चाहिए। ही मस्ट हैव अ नोज ऑफ न्यूज। उसे पता चल जाना चाहिए कि भाई खबर है क्या। उसे पता होना चाहिए कि खबर में और एक आम इवेंट में क्या फर्क है। न्यूज सेंस इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ अ न्यूजमैन। जो भी खबर से ताल्लुक रखता है, चाहे सब एडिटर है, न्यूज रिपोर्टर है, कॉपी एडिटर है, मस्ट हैव न्यूज सेंस। उन्हें पता होना चाहिए खबर में और एक आम बात में क्या फर्क है। Every reporter has to have news sense or knows for the news to distinguish news from non-news। उसे इतना सेंस होनी चाहिए कि वो एक नॉन न्यूज इवेंट को न्यूज के साथ, न्यूजी इवेंट के साथ मिक्स न करे। बस दफा आप जाते हैं और आप समझते हैं बहुत शायद आप है बहुत बड़ी खबर है, लेकिन वो जो है वो इवेंट जो है वो नॉन न्यूज इवेंट होता है, वो चैनल के लिए किसी काम का नहीं होता, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाय हो जाती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके चैनल के लिए न्यूज़ी इवेंट कौन सा हो सकता है। यू शुड हैव द सेंस ऑफ न्यूज, यू शुड हैव द नोज ऑफ न्यूज। रिपोर्टर को कहते हैं कि उसकी नोज ऑफ न्यूज से मुराद ये है कि वो इतना तेज होना चाहिए कि उसे अपने इर्द गिर्द जो सब इवेंट्स हो रहे हैं उसमें से खबर निकालनी आती है। खबर क्या है, असल बात क्या है। मतलब हमारे रोजमर्रा इवेंट्स होते हैं उसमें डिफरेंट चीजें हम उनका एक्सपीरियंस करते हैं बाज दफा, लेकिन उनमें जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये जो आम बात है ये कोई आम बात नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कोई न्यूज़ी इवेंट छुपा है, कोई ऐसी बात है जो पब्लिक देखना चाहती है, कोई ऐसी बात है जिसका पब्लिश होना, जिसका ब्रॉडकास्ट होना बहुत जरूरी है। So he must have, he should be able to compare various news values and decide where to begin his story and should not miss important details। जब वो जाता है तो उसे एक तो न्यूज एलिमेंट्स का भी पता होना चाहिए। न्यूज एलिमेंट्स कौन से हैं, उसे न्यूज वैल्यूज का पता होना चाहिए कि कोई ऐसा इवेंट ना हो कि जो कि टाइमलीनेस हो। मतलब टाइमलीनेस क्या चीज है मैं आपको बताऊं कि एक इवेंट है वो हो गया, उसके बाद अगर वो खबर बाद में अगर वो देता है वो खबर नहीं होगी, वो टाइमलीनेस के इवेंट को जो है फिर उसका दूसरों पर इम्पैक्ट कोई नहीं होगा, वो तो इवेंट हो चुका है, गुजर चुका है। तो हमेशा रिपोर्टर को ये सेंस होनी चाहिए कि खबर क्या है और नॉन न्यूज इवेंट कौन सा होता है। तो ये लाजमी है कि आप चीजें तो एक रिपोर्टर को न्यूज सेंस के बारे में पता होना चाहिए। द सेकंड इज क्लैरिटी। अच्छा, क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी ये नहीं कि आपकी खबर क्लियर हो, क्लैरिटी ऑफ माइंड की बात है। अ रिपोर्टर शुड हैव द क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड एक्सप्रेशन। उसे उसका माइंड क्लियर होना चाहिए जब वो रिपोर्टिंग में जाता है, जब वो मीटिंग में जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए, खबर ढूंढने के लिए। ही मस्ट हैव अ क्लियर, ही मस्ट गो विद अ क्लियर माइंड। जब वो जाए तो अपने क्लियर माइंड के साथ जाए। देयर शुड नॉट बी एनीथिंग विच डिस्टर्ब हिज जॉब। कोई ऐसी चीज ना हो जो उसके जॉब को डिस्टर्ब करे, कोई ऐसा स्ट्रेस ना हो जब वो इधर उधर की बातें ज्यादा सोचे और न्यूज इवेंट ही उससे जो है वो मिस हो जाए। देन ही शुड गो इन द फील्ड विद अ क्लियर माइंड एंड एक्सप्रेशन। वो जब जाए अपनी फील्ड में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ जाए, माइंड उसका क्लियर हो। अ पर्सन हु इज कंफ्यूज हिमसेल्फ कैन नॉट टेल अ स्टोरी टू अदर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ यू आर कंफ्यूज्ड, इफ यू आर कंफ्यूज्ड योरसेल्फ, अगर आप अपने आप में कंफ्यूज हैं तो आप कैसे किसी को स्टोरी बताएंगे? यू हाउ कैन अ कंफ्यूज पर्सन टेल अ स्टोरी टू अदर? जब एक बंदा खुद कंफ्यूज है, उसे पता नहीं है कि खबर है या नहीं है, असल में वाकया क्या हुआ है, कहाँ पर कोई ऐसी बात हुई है, देन हाउ कुड ही टेल द स्टोरी टू द अदर? और दूसरी बात, कंफ्यूज बंदे की बात पे कौन यकीन करेगा? जब आप खुद कंफ्यूज होते हैं, किसी को बात बता रहे हो तो डाउट आ जाता है लोगों के माइंड में, व्हाट ही इज सेइंग, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, समझ नहीं आती।
ओनली क्लैरिटी ऑफ माइंड इज नॉट इनफ। हाँ, क्लैरिटी ऑफ माइंड सिर्फ भी जो है वो इट इज नॉट ओनली इनफ unless it is accompanied by clarity of expression। सिर्फ आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड होना जरूरी नहीं है। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन और क्लैरिटी ऑफ माइंड में क्या फर्क है ये मैं आपको बताऊं कि क्लैरिटी ऑफ माइंड ये है कि आपको समझ आ गई। क्लैरिटी ऑफ माइंड ये है कि आप यू आर वेरी क्लियर दैट व्हाट यू आर सेइंग या व्हाट यू आर रिटन, व्हाट यू हैव रिटन, आपने क्या लिखा है, क्या बोला है, क्या समझा है, आपको तो क्लियर है। बट इफ देयर इज नॉट द क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, इफ योर एक्सप्रेशंस आर नॉट क्लियर, एक्सप्रेशन मींस व्हाट यू आर सेइंग, अगर आप जो कह रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो खबर बना रहे हैं, अगर वो क्लियर नहीं है, यानी कि जिस तरह मुझे समझ है लेकिन वो समझ में आप तक डिलीवर नहीं कर सका तो फिर भी वो इस तरफ इनफ नहीं है कि मुझे समझ होनी चाहिए। रिपोर्टर को पता होना चाहिए कि खबर क्या है। जो खबर रिपोर्टर को पता है वो उसी तरह बयान भी कर सके, उसी तरह एक्सप्रेस भी कर सके लोगों तक। देन ही मस्ट आल्सो हैव द क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन विद द क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर वो उसका अपना माइंड सेट क्लियर है, उसे पता है कि खबर क्या है, वो बोलना क्या चाह रहा है, लेकिन जब उसके क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा, फिर भी खबर अधूरी रह जाएगी। विदाउट क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन क्लैरिटी ऑफ माइंड हैज नो मीनिंग। हाँ, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन के बगैर क्लैरिटी ऑफ माइंड का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है कि आपको खुद को पता तो हो लेकिन आप आगे एक्सप्रेस ना कर सके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। हमेशा जब भी न्यूज वैल्यूज की बात की जाए, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट की बात की जाए, कभी एडिटोरियल पॉलिसी की बात की जाए, तो ऑब्जेक्टिविटी का एलिमेंट लाजमी आता है। खबर में खबर ऑब्जेक्टिविटी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी कल एक क्लास ले रहा था मीडिया स्टडीज 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर की, तो दोनों जगहों पे ये पॉइंट आया ऑब्जेक्टिविटी का। तो आज फिर ये थर्ड टाइम है मेरे साथ के वो पॉइंट, क्योंकि जब आप खबर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी का एलिमेंट तो लाजमी आएगा। अब ऑब्जेक्टिविटी मुझे आप में से कोई बता सकता है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है? कोमल या हीरा या उबैद, कोई भी स्टूडेंट मुझे थोड़ा सा गाइड करे, बताए कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी। सर ऑब्जेक्टिविटी ये है कि जो भी आप एज अ रिपोर्टर आप जो भी न्यूज दे रहे हो, आपको उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए और बाइसनेस शो नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं अगर पीटीआई की सपोर्टर हूँ, देन अगर कोई गलत काम भी हुआ है, देन मैं अपनी रिपोर्ट में जो है उनकी साइड ले रही हूँ और बाइसनेस जो है वो शो कर रही हूँ। आई थिंक ये ऑब्जेक्टिविटी। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा, जैसा हीरा ने कहा कि जी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली यही है कि यू शुड नॉट हैव एनी बायसनेस विद, यू शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ समवन। आप कोई एक पार्टी ना बने जब आप रिपोर्टर हैं। तो क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि यू शुड प्रेजेंट द न्यूज इवेंट एज इट इज, एज यू हैव रिसीव्ड। जैसा कि आपने उस इवेंट को देखा है, सुना है, वैसे ही एज इट इज आपने उसे प्रेजेंट करना है। जैसा कि मैं एग्जांपल, कल भी ये एग्जांपल दे रहा था, आज मैं दोबारा वही एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये आसान सी चीज है, ताकि जो आपको समझ आ सके कि देखिए, जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर फिल इन द ब्लैंक है तो आपने फिल इन द ब्लैंक करनी है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सके। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। अगर चूज करेक्ट आंसर है तो आपने सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर को ही सिलेक्ट करना है। उसके अलावा बेशक उस क्वेश्चन के बारे में आपको लाख इंफॉर्मेशन हो, जो कुछ हो, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो, आप पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं कर सकते। फिल इन द ब्लैंक है तो आपने उसी ब्लैंक को फिल करना है। अगर सिर्फ किसी को टिक करना है तो आपने उसी करेक्ट आंसर को टिक करेंगे। क्या है ऑब्जेक्टिविटी? क्या होता है? एज इट इज प्रेजेंट करना। रिपोर्टर शुड एम एट ऑब्जेक्टिविटी वाइल डीलिंग विद अ स्टोरी। जब आप स्टोरी के साथ डील कर रहे हैं, खबर बना रहे हैं, तो योर एम शुड बी योर एम एट ऑब्जेक्टिविटी। आपको पता होना चाहिए कि आपने ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है। They should not allow their personal bias or ideas to create into the story. You should not be a party of someone.
आपको आपकी अपनी बायसनेस नहीं होगी। यू शुड नॉट ऐड योर पर्सनल ओपिनियन विद दैट न्यूज। आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं ऐड कर सकते। दे शुड नॉट टेक साइड्स बट ट्राई टू कवर ऑल द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द to achieve the balance in the story. You should actually, when you are a reporter, you should maintain the balance between both parties. Both parties means when you are covering a political beat, when you covering a political event, you should present the viewpoint of both parties. आपने सिर्फ सिंगल पार्टी का मौकफ नहीं देना, आपने दोनों पार्टीज को देखना है कि दोनों पार्टीज का मौकफ क्या है. That will show your unbiasedness. But if you not cover all the sides of your story, that will show your biasness. अगर आपने अपनी स्टोरी में तमाम एरियाज को कवर ना किया, तमाम व्यू पॉइंट ना दिखाए, सिर्फ एक साइड को पकड़ा और उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन ऐड कर दिया, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है? जैसा कि आपने खबर को लिया वैसा ही आपने प्रेजेंट किया. यू शुड बी न्यूट्रल पर्सन. न्यूट्रलिटी होनी चाहिए आपकी खबर में. यू शुड बी अ न्यूट्रल. यू शुड नॉट बी अ पार्टी ऑफ समवन. आपको किसी एक साइड पे नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप किसी के पर्सनल एम्प्लॉय तो नहीं है. यू आर रिपोर्टर. यू आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. यू आर वर्किंग फॉर अ न्यूज़पेपर. यू आर वर्किंग फॉर अ न्यूज चैनल, नॉट फॉर सम पार्टी, नॉट फॉर अ पॉलिटिकल लीडर. तो आप किसी का व्यू पॉइंट नहीं दे सकते. आप पर्सनल ओपिनियन ना दें. व्यू पॉइंट देना है तो दोनों साइड्स का आप व्यू पॉइंट रखें. आप किसी के एडवर्टीजमेंट कैंपेन नहीं चला रहे. आप किसी का जो है वो उसके स्टेक्स को लेकर नहीं चल सकते. हाँ, आप रिपोर्टर हैं, आपका काम है खबर देना. न्यूज इवेंट जो हो रहा है आपने बस उसी को रिपोर्ट कर दिया और बिल्कुल न्यूट्रल होकर, अनबाइस होकर आपने खबर को प्रेजेंट करना है. ऑब्जेक्टिविटी आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गई होगी. या अगर कोई पॉइंट है तो उसे या पूछ लें, या फिर आप अपने क्वेश्चन जो है वो नोट करें. हम सेशन के एंड पर जो है फिर इसका एक करेंगे ऑब्जेक्टिविटी को. फिर या ऑब्जेक्टिविटी के अलावा कोई और क्वेश्चन भी है तो आप लोग जो है वो आप अपने पास अपनी फाइल्स में जो है पॉइंट आप लिखते जाएं, फिर हम इनको देखते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का क्या मतलब है? एक्यूरेसी क्या? एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. एक्यूरेसी ऑफ accuracy of what you are saying, what you are presenting. You should check and recheck your reports. A reporter should strive for accuracy. He is always striving for accuracy. जब भी, because if your report is not accurate, you are not a credible reporter. अगर आपकी accuracy नहीं होगी तो credibility नहीं होगी. If you have accuracy in your news, you should gain your credibility. आपकी credibility बढ़ जाएगी. आप एक क्रेडिबल सोर्स समझे जाएंगे अपने इदारे के लिए, लोगों के लिए. जब आप इनएक्यूरेट खबर देंगे तो योर क्रेडिबिलिटी विल बी सेक्टिफाइड. आपकी क्रेडिबिलिटी जो है उस पे बात होगी अगर आप खबर एक्यूरेट नहीं है. रिपोर्टर शुड स्ट्राइव फॉर एक्यूरेसी. ही शुड चेक and then recheck his facts till it is satisfied that he has them accurate. चेक करना है, then recheck करना है. इसको हम बजाय इसके कि आपका एडिटर आपकी गलती पकड़े, आपका जो सब एडिटर है वो आपकी गलती पकड़े, बिफोर यू सेंडिंग योर न्यूज टू द न्यूज रूम, आप न्यूज रूम में खबर भेजने से पहले यू शुड हैव टू चेक एंड रीचेक. आपने एक चेक लगाना है, रीचेक करना है उसको, खबर को बार बार आप उसे पढ़ें, एक दफा खबर लिखें, उसे दोबारा देखें कि कहीं पर आपने फैक्चुअल मिस्टेक तो नहीं की. अभी मैं इसकी एक बात बताऊं कि कुछ दिन पहले हमारे पास एक वीडियो आई सोशल मीडिया पर, समझा जाता है. वो कोरोना वायरस के हवाले से एक अपडेट दे रहा था कि पाकिस्तान में 5 अरब लोगों का केस, वो जो है वो पता नहीं कितने लाख अरब की वो बात कर रहा था कि इतने लोगों का जो है वो पॉजिटिव आ गया है कोरोना वायरस. एंड इट इज ओनली 5% ऑफ द फ्रॉम ऑल द पॉपुलेशन. बात कर रहा था कि जी इतने लाख, 5 लाख, ये बात उसकी क्रेडिबिलिटी पर बात करना शुरू कर. लेकिन जी ये तो है इनकी क्रेडिबिलिटी की, इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो ये प्रेजेंट करते हैं,
तो नहीं है कि जिससे आपके शाकिर की गिविंग अ करेक्ट न्यूज, एक्यूरेट न्यूज आर नॉट, इसकी जो रिसर्च है वो एक्यूरेट है या नहीं है। उसके अलावा जैसा कि वो पीटीआई का एक सर आवाज बहुत एमपी है ब्रेक हो रही है। सिंध से, अली। अब आवाज सही आ रही है? आई थिंक देयर इज इंटरनेट प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई कि आवाज वो ब्रेक हो रही है। मेरी जो साबिर शाकिर वाली बात थी वो अब तक पहुंची है, जो मैं उसकी एग्जांपल आपको बता रहा था, या उससे पहले की ब्रेक हो रही है? हाँ जी इजाज। सर अभी भी कट के आ रही है आवाज। नहीं सर, बिल्कुल अब ठीक हो गई है, पहले से बहुत बेटर है। अच्छा लिसन, ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया, मैं इसको दोबारा ठीक कर रहा हूँ। डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा कैमरा, तो उसकी वजह से ऐसा इशू आ रहा था। मैं इसको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं इसको ठीक करता हूँ। हाँ जी, अब आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। जी सर आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ हाँ, अब आपको आवाज आएगी। मैं बता रहा था कि वो जो मैं बात कर रहा था साबिर शाकिर की। हेलो। साबिर शाकिर की जो एक एग्जांपल कोट कर रहा था, मैं कह रहा था कि वो आप लोगों ने वो सुनी बात उसकी, एक्यूरेसी पे जब हम बात कर रहे थे। नहीं सर आवाज बैक कर रही थी तब। यस सर। मैं बात कर रहा था एक्यूरेसी की, कि एक्यूरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है रिपोर्टर्स के लिए। अब साबिर शाकिर एक बहुत बड़ा नाम है ARY के लिए, लोग उसकी खबरों को जो है वो आगे कोट करते हैं, खासकर उसके ट्वीट, जो भी उसकी रिसर्च होती है। लेकिन कुछ दिन पहले वो कोरोना के हवाले से अपनी वो बात कर रहा था, तो बाई मिस्टेक जो भी, या सामने प्रॉम्प्टर से पढ़ रहा था, जो भी खबर थी उसकी, उसने यूट्यूब चैनल पे खबर दे रहा था कि जो पाकिस्तान में 5 लाख या पता नहीं 5 अरब लोग जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। और ये जो लोग हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 5% है।
फिर लोगों ने इस बात का बड़ा मजाक उड़ाया। तो जब आप रिपोर्टिंग फील्ड पे जाते हैं तो आपको इस चीज को देखना चाहिए कि जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, जो आप फिगर्स दे रहे हैं, दे शुड बी एक्यूरेट। वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। रिपोर्टर शुड ऑलवेज, बिकॉज ही इज ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर द एक्यूरेसी। जब अगर आपकी खबर एक्यूरेट ही नहीं है तो फिर जो है वो लोग उसको सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, या नेक्स्ट टाइम आपकी किसी रिपोर्ट पर जो है वो बार नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक्यूरेसी के बाद है क्यूरियोसिटी, सॉरी, अलर्टनेस। अलर्टनेस क्या है? बेसिकली अलर्टनेस इज लाइक, जैसा कि हमने पढ़ा कि ही शुड हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड क्लैरिटी ऑफ ऑपरेशन एक्सप्रेशन। एंड हमने ये भी पढ़ा कि उसे न्यूज सेंस होनी चाहिए, न्यूज ऑफ व्यूज होनी चाहिए। न्यूज ऑफ कब आती है, न्यूज सेंस कब आती है? व्हेन योर रिपोर्टर इज अलर्ट। A reporter should always be alert while dealing with his subject. No matter what beat you are doing, what beat you are covering, you must be an alert person. आपको alert होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सोते रह जाएं और न्यूज इवेंट गुजर जाए, खबर गुजर जाए। खबर खासकर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में एक एक सेकंड आपका इम्पोर्टेंट होता है। आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में रिसर्च कर रहे होते हैं, बड़ा टाइम लगा रहे होते हैं। तो जब आप इतना टाइम लगाते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, लेकिन वो मोमेंट जहां पर आपको खबर मिलनी है, वो मोमेंट जहां पर आपकी खबर जो है वो तहलका मचा सकती है, बट इफ यू मिस दैट मोमेंट, यू विल मिस ऑल योर वर्क। वो सारा का सारा जाय हो जाएगा अगर आपने वो एक मोमेंट मिस कर दिया। तो यू शुड बी एन अलर्ट पर्सन, रिपोर्टर मस्ट बी एन अलर्ट पर्सन। अगर वो अलर्ट नहीं है व्हाइल कवरिंग हिज सब्जेक्ट, पब्लिश was possible because of alertness of reporter। बाज दफा ऐसा होता है कि जो आप न्यूज ब्रेक देते हैं, स्कूप होती है आपकी खबर की। स्कूप किसे कहते हैं? एक्सक्लूसिव खबर को। एक्सक्लूसिव क्या होता है कि वो खबर जो सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के पास हो, वो खबर जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो, दैट इज एन एक्सक्लूसिव स्टोरी। तो अगर आपने वो मिस कर दिया तो फिर जो है वो मजा नहीं आएगा। आपका आपका अखबार उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो तो क्योंकि पहले भी किसी ने पब्लिश कर दिया है, वो तो पहले भी किसी ने जो है वो ब्रॉडकास्ट कर दिया है। देन क्योंकि ये दिस इज द एज ऑफ ब्रेकिंग न्यूज। आज आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, आपको सेकंड सेकंड में सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू ब्रेकिंग न्यूज मिलती है। बट इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ब्रेकिंग न्यूज सिस्टम, तो फिर आप रह जाएंगे, आप बहुत पीछे चले जाएंगे अपनी रिपोर्टिंग में। बिकॉज ये पॉसिबल नहीं नहीं है कि अगर आपने उस इवेंट को ब्रेक नहीं किया तो फिर आपका उसका आप क्रेडिट लें, ये खबर मेरी थी, ये तो मैंने सबसे पहले फाइंड आउट की। ऐसा नहीं है। जब एक्सक्लूसिव स्टोरी करनी है तो फिर आपको अलर्ट होना चाहिए। ये जो नीचे एक लाइन मैंने लिखी है, स्कूप्स डोंट वॉक इनटू द न्यूज़पेपर ऑफिस, अलर्ट रिपोर्टर्स कैच देम इन एयर एंड परसू। स्कूप क्या होता है? क्या मुझे कोई बताएगा? अभी मैंने ये वर्ड यूज भी किया जब मैं ये बोल रहा था, स्कूप। या मेरे ख्याल में पहली दफा ये लफ्ज सुन रहे हैं, 8वें सेमेस्टर का। सर आपने बताया जो एक्सक्लूसिव होती है न्यूज जो सिर्फ आपके पास है और किसी चैनल के पास दिस नहीं। इज a very good saying that scoop don't walk into the newspaper office, don't walk into the news channel office, don't walk into the newsroom. But what is scoop? Scoop is basically an exclusive story. Scoop is the story. हाँ हाँ बिल्कुल, वो खबर जो सिर्फ आपके पास हो लेकिन किसी और चैनल के पास ना हो, वो खबर जो सिर्फ और सिर्फ आप उसे ब्रेक कर रहे हो। आप देखते हैं ना अक्सर चैनल पर वो कोई भी वीडियो चल रही हो तो वहां पर वो लिखा आता है चैनल 24 एक्सक्लूसिव, जियो एक्सक्लूसिव, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। तो क्या होता है, वो क्यों ये चीज एक्सक्लूसिव लिखा आ रहा होता है? इसका मतलब यही होता है
कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है, सिर्फ और सिर्फ उसका नुमाइंदा वहां तक पहुंचा और उसने ये खबर ब्रेक की। तो ये क्या है कि क्रेडिट लेना चाहते हैं हर रिपोर्टर जो होता है। बाज दफा आप अखबार पे देखते हैं तो अखबार की बात नहीं है कि आपके पास खबर, आपके एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके ऑफिस में आकर आपका इंतजार कर रही होगी। नहीं, यू शुड हैव टू वर्क फॉर दैट एक्सक्लूसिव स्टोरी। आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके लिए जाना पड़ता है, उसके लिए आपको न्यूज सेंस होना आपका लाजमी है। तो व्हेन यू आर वर्किंग फॉर एन एक्सक्लूसिव स्टोरी यू विल स्ट्रगल फॉर दैट। तो एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए आपको जो है परस्यू करना पड़ता है। वो होती तो आपके के लिए वो खबर, लेकिन उसके लिए जो है वो वर्क करना पड़ता है। मेरे ख्याल में ये, क्योंकि मैं एक एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, बेटा मैंने स्लाइड्स जो है वो लैपटॉप पे ओपन की होती हैं, क्योंकि लैपटॉप का कैमरा इतना अच्छा नहीं होता कि वो जो है वो टीचर की वीडियो भी आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर जब हम मोबाइल पे वो मैं आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो जहाँ पर मेरी अपनी वीडियो चल रही है तो मेरी आंखें वहाँ चली जाती हैं। तो मेरे ख्याल में आई कांटेक्ट का अगर कोई इशू हो फिर उसको जो है, खैर आगे चलते हैं। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी किस चीज़, क्यूरियोसिटी देखिए, जितना ज्यादा तजस्सुस होगा आपके अंदर। मेरा बाप बेटा आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सर स्लाइड्स चली स्लाइड्स चली गई हैं। चली गई हैं। स्लाइड चली गई है ना मेरे ख्याल में। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मेरे ख्याल में वो जो जहाँ से मैं ऑपरेट कर रहा था लैपटॉप से, वही बात हुई कि वहां से जस्ट वेट। हेलो, मेरी आवाज अब आ रही है बच्चों आपको? जी सर, आ रही है। सर आ रही है। ठीक है, ठीक। हाँ जी, अब आवाज आ रही है मेरे ख्याल में आपको। जी सर, आ रही है आपकी राफेल, आवाज। यस सर। जी ठीक है, मैं दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्क्रीन भी अब नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्यूरियोसिटी क्या है कि जब तक एक रिपोर्टर के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, उसके अंदर नई चीजें फाइंड करने की तजस्सुस नहीं होगा उसके अंदर, तो वो कैसे, मतलब एक चीज उसने खबर उसे मिली बस वो वहीं पर अगर रिलाई कर लेगा तो फिर वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर नहीं बन सकता। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हमेशा क्यूरियस होता है कि वो नई से नई चीज को फाइंड आउट करे। रिपोर्टर
should have an unsuitable curiosity. For reporter, it is useful in developing lust for the facts that maybe lead to the better story. मतलब उसको वो फैक्ट्स की लस्ट रहती है हमेशा, कुछ ना कुछ फाइंड करना चाहता है, वो सिर्फ एक चीज पर रिलाई नहीं करता, क्यूरियस होता है, उसे ये लस्ट होती है कि he have to find something new, he have to find something revealing, which will have some impact on the people, on the public, on कर लिया काफी है, बस इसी में जो है वो गुजारा कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। जब आप इन्वेस्टिगेटिव कर रहे होते हैं, यू आर एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम दैट ही मस्ट बी अ क्यूरियस पर्सन, से उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तजस्सुस होना चाहिए, सस्पेंस की तरफ वो जो है वो अपनी स्टोरी को लीड करे, देखिए कि इसमें है क्या, वो चीजें फाइंड आउट करे जो बाकी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। दिस कैरेक्टरिस्टिक will keep on improving a reporter for with every passing day. A curious reporter, what happened? With a passing day, a curious reporter will have a better background to do his job the next day. जो भी curious reporter होता है, मुतजस्सिस लोग होते हैं, वर्क दैट कि उसका जो काम है, मेरे ख्याल में वो वहां से दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गया ना। जी सर, स्लाइड्स चली गई हैं। तो क्या होता है क्यूरियस, हाँ जी मैं वो दोबारा उसे देख रहा हूँ। क्यूरियस रिपोर्टर क्या करता है कि वो हमेशा स्ट्राइव करता रहता है कि ताकि उसकी स्टोरी अगले दिन से ज्यादा, जो नेक्स्ट डे वो उसका हो, वो उससे ज्यादा बेस्ट हो, पहले दिन से ज्यादा बेस्ट हो। अब नजर आ रही है मेरे ख्याल में आपके साथ? जी सर। Reporters should read as much as possible to constantly improve their awareness level. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मैं इस पे जरा जो है वो डिटेल से बात करना चाहूंगा कि देखिए आजकल हमारे अंदर, हम कहते हैं कि हम जर्नलिस्ट को बनना चाहते हैं लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। कितने कोई ऐसे जर्नलिस्ट होंगे, या आप 8वें सेमेस्टर में हैं, कितना कोई आप अखबार पढ़ लेते हैं, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अखबार पढ़ा हो कभी? कोई भी नहीं होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने हिस्टोरिकल को बुक पढ़ी हो, हिस्ट्री को देखा हो, इस्लामिक हिस्ट्री को, पॉलिटिकल हिस्ट्री को, किसी ने नहीं। कि कोई ऐसा स्टूडेंट, इवन कि हम अगर अपनी भी बात करें तो हमारे अंदर से ये एलिमेंट खत्म होता जा रहा है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं तो जनाब आ जाते हैं, बस वो उस दिन आके की पॉइंट देख लेते हैं, जी मैं तो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ, मेरा तो 50 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। व्हेन यू हैव टू स्ट्राइव फॉर इम्प्रूविंग योर अवेयरनेस लेवल, अगर आपने अपने अवेयरनेस लेवल को इम्प्रूव करना है तो आपको पढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप अच्छी खबर लिख सकेंगे। तो आपको बीइंग अ स्टूडेंट भी आपको, आपके अंदर ये थर्स्ट होनी चाहिए, ये लस्ट होनी चाहिए रीडिंग की। रीडिंग से क्या होता है कि जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं उतना ज्यादा आप अच्छा लिख सकते हैं। तो अपने रीडिंग के हवाले से आप अपने अंदर लस्ट पैदा करें, ये जो है शौक पैदा करें कि आप पढ़ें। आप में से मेरे ख्याल में अक्सर ऐसे होंगे जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। तो जर्नलिस्ट बनने के लिए ये जरूरी है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, आपके अंदर ये शौक होना चाहिए कि आप पढ़ें। तो आपने पढ़े बगैर अवेयरनेस लेवल नहीं इंप्रूव हो सकता। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, स्पेक्टिसिज्म क्या है? इट इज एन अदर नेसेसरी क्वालिटी विद द रिपोर्टर शुड कल्टिवेट। दे शुड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। मतलब उसके अंदर वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, शक व शुबहत। स्पेक्टिसिज्म क्या होता है? शकूक व शुबहत का एक एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होना चाहिए।
जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर होता है वो बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह एक इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन काम करता है। ठीक है, जैसा कि एक इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक शकूक व शुबात का एलिमेंट होता है, इसी तरह रिपोर्टर के अंदर रिपोर्टर भी उसी तरह अपने अंदर शकूक व शुबात लेकर जब फील्ड में जाए, खासकर इन्वेस्टिगेशन जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कर रहा हो, तो किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड ना ले कि ये तो ऐसी है नहीं, उसके अंदर से एक और चीज निकल आएगी। तो उसे उसे जो है वो बिल्कुल इस तरह होना चाहिए जिस तरह कोई वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, किसी कत्ल की, किसी करप्शन की, किसी और इवेंट की। they should they should a wearing posture of doubt until faced with जो है वो पोस्टर लेना चाहिए, शकूक शुबात का जो है वो फायदा उठाना चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पेशेंस। सब्र बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आई थिंक जब आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको कई दिनों तक वेट करना पड़ता है, आपको कई घंटों तक वेट करना पड़ता है। एक स्टोरी को कवर करने के लिए महीनों लग जाते हैं। जैसा कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, आप इंतजार नहीं करेंगे, वेट नहीं कर सकेंगे इवेंट का, तो फिर आप जो है वो इन्वेस्टिगेटिव खास एक ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं लेकर आ सकते। इट इज अ क्वालिटी विच हेल्प अ रिपोर्टर in a big way. For many of time, almost daily, he has to test his patience. तो इवन के डेली बेसिस पे उसे अपना पेशेंस जो है वो टेस्ट करना पड़ता है। The voluntarily self-control or restraint that helps one to endure waiting, provocation, injustice. सिंपली मैं यही बात कहना चाहता हूँ, जब जब आप रिपोर्टिंग फील्ड में जाते हैं, फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है ही पेशेंस का नाम, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है ही पेशेंस का नाम। सब्र, इंतजार, आपको कई कई दिन, कई कई रातें जो है अपनी सोर्सेज से खबर उगलवाने का, लेने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। पेशेंस होगी तो ही आप उस खबर तक पहुंच सकेंगे। जो रिपोर्टर होता है, जो सब एडिटर की भी अगर बात करें तो अ, अ, उन्हें जो है वो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन जाती है साइड के साथ। One can achieve a degree of proficiency in sub-editing or reporting by systematic effort and self-control. जब भी आपने इसमें जो है प्रोफिशिएंट होना है, एफिशिएंट होना है, तो उसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। इन दिस सेंस सेल्फ डिसिप्लिन सजेस्ट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। जब आप डिसिप्लिन होते हैं तब आप अपने काम के साथ कमिटेड होते हैं। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपने काम के साथ, अपने वर्क के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड नहीं होंगे। इट हेल्प्स इन जर्नलिज्म एज एनी अदर फील्ड। हाँ, सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी यही बात की, आप हर काम, स्टूडेंट यू शुड बी अ सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन, बीइंग अ टीचर आई शुड बी अ सेल्फ डिसिप्लिन टीचर। रिपोर्टिंग में भी इसी तरह है। उसके अलावा लैंग्वेज एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए उसकी, और डिफरेंट लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी लैंग्वेज एक्सपर्टीज है तो फिर आप ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो चीजों को देख सकेंगे। नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन, आपको खबर बनानी आनी चाहिए, आपको 5W 1H का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इन्वर्टेड पैरामीटर क्या होता है, 5W 1H क्या चीज है। तो
नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ बाकी जो है वो चीज़ें भी आप उसे, आज के टॉपिक के हवाले से मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। जनरल गाइडलाइंस और जो है चीज़ें हमने देखी। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है कैन आस्क, अदरवाइज हम इसको जो है तो समाप्त करते हैं और सेशन क्लोज करते हैं। उसके बाद फिर सर एक बार क्रेडिबिलिटी के बारे में बता दें, जो आपने क्वालिटीज बताई थी रिपोर्टर की। जी 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 कोमल, क्रेडिबिलिटी की जब बेटा आप बात करते हैं तो क्रेडिबिलिटी बेसिकली एक्यूरेसी के साथ लिंक है। अगर आपकी खबर जो है वो एक्यूरेट होगी तो ही क्रेडिबिलिटी आपकी होगी। क्रेडिबिलिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी बेसिकली एतबार को कहते हैं कि जो खबर आपने दी है उसमें कोई एतबार करता है, ट्रस्ट वर्दी हैं आप, कितने क्रेडिबल से मतलब कितने आप ट्रस्ट वर्दी हैं, कितना क्लियर है। यस सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी बेटा क्लियर है आपको कोमल? यस सर, ठीक है। हेलो जी सर क्लियर है। जी सर, क्लियर है। क्लियर है आप? यस सर। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है। नो मोर क्वेश्चन? ओके जी, थैंक यू सो मच। हम इस सेशन को जो है वो यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर दोबारा हमारी क्लास होगी टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। सर ये इन्वेस्टिगेटिव की अटेंडेंस लगानी है।